आज 6 महीने हो गए, मैं उस दोस्त से एक शब्द भी बात नहीं की और ना कभी करूँगी। शुरू-शुरू में मुझे सिर्फ़ एक ही सवाल सताता था, उसने हम सबके साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसे सीधा सवाल पूछा भी। आज तक उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों में जवाब देने की हिम्मत ही नहीं होती। उन्हें अंदर से पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अपनी प्रेस्टीज और पावर बचाने के लिए वो तुम्हारी 10-20 साल पुरानी किसी छोटी गलती को निकाल कर उसे अपनी कहानी के हिसाब से मोल्ड करके दुनिया के सामने पेश कर देंगे, ताकि अपनी गलती को जस्टिफाई कर सके। शायद हर कोई इस बात से एग्री करेगी कि एवरी रिलेशनशिप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैंने किसी पर ट्रस्ट किया और उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, तो वो मुझे आंसरेबल होगा, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो या फिर गवर्नमेंट। हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, इसीलिए अगर वो कुछ गलत करें तो हम उनसे सवाल भी कर सकते हैं। यही बात हर रिलेशनशिप में लागू होती है। अगर माँ बाप सिर्फ इसलिए बच्चों को मारने लगे कि तू अपने बाप पे सवाल कैसे कर सकता है, तो फिर वो बच्चा सही और गलत में फर्क करना कैसे सीखेगा और कब सीखेगा? और अगर आपको अपने माँ बाप के ये रिएक्शन गलत लगता है, तो गवर्नमेंट का ये रिएक्शन भी गलत लगना चाहिए। भरोसा एक बार टूटता है तो दूसरा मौका दिया जा सकता है सुधारने के लिए, लेकिन अगर भरोसा बार बार तोड़ा जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो इंसान उस पोजीशन के लिए लायक ही नहीं है। जो एक बार हो उसे गलती कहते हैं, जो बार बार हो उसे आदत कहते हैं, और जो प्लानिंग और प्लॉटिंग करके किया जाए उसे क्राइम कहते हैं। अगर एक सरकारी कर्मचारी को एक गलती पर सौ नोटिस मिलता है और बार बार गलती करने पर उनकी नौकरी चला जाता है, तो पॉलिटिशियंस की बार बार गलतियों को हम हमेशा माफ क्यों करें? उन्हें किस बात की प्रिविलेज मिले? क्या किसी एम्प्लॉय को निकालने से पहले ये देखा जाता है कि उसने पहले कितना अच्छा काम किया था या फिर कितने अप्रिशिएशन लेटर्स मिले थे? नहीं। तो फिर नेताओं को क्यों अलग रूल है? जैसे हर ब्रेकअप के बाद ना हम खुद से कहते हैं अब मैं सिर्फ ना अपने बारे में सोचूंगी, सेल्फ केयर करूंगी, भाड़ में जाए दुनिया, है ना? वैसे ही जिन बच्चों की जान गई, उनके माँ बाप ने भी शुरू में तो सोचा होगा कि हमारे ही साथ क्यों हुआ। आज वही लोग हताश होकर सिर्फ एक सवाल लेकर खड़े हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां हैं और नौकरी नहीं। बहुत से बच्चे अपने आसपास की घटनाओं को देखकर डरे हुए हैं कि कल कहीं उनके साथ या फिर उनके बच्चों के साथ ही ना हो जाए।